मजेदार चुनौती को देखने के लिए अपने आप को तैयार कर लें। ऐसा लगता है कि जेसिका भूख से मरी जा रही है और इस समय उसे सारे डाइट और प्रतिबंध का कोई भी ख्याल नहीं है। वह भूख से बेहोश होने वाली है और अपने पेट में कुछ भी डाल लेने के लिए बेताब है। लेकिन फ्रिज खाली है और अलमारी में भी कुछ नहीं है। उसके पेट के गुड़गुड़ाने की आवाज को शांत करने के लिए वह क्या करेगी? ओह, लगता है कि एशली और रेचल थोड़ा खाने के लिए तैयार हैं, या शायद थोड़े से ज्यादा। पर मंगवाया क्या जाए? यह कोई निश्चित नहीं है कि इन सारे स्वादिष्ट खाने की तस्वीरों को देखकर और दर्द हो रहा है या यह स्थिति में मदद कर रहा है। इतने सारे विकल्प हैं। लेकिन जेसिका को अपना छिपाया हुआ खजाना याद आ गया है, कुछ मीठा जिससे वह खुश हो जाए। बहुत अच्छा जेस। माफ करना लड़कियों, जब भूखे हो तो सब अकेले होते हैं। वाह बैम! और ऐसे ही शेफ किएरा आ गई है सबको बचाने के लिए। अभी तो सरप्राइज शुरू ही हुआ है लड़कियों, क्या हम शुरू करें? तुम में से प्रत्येक को एक कार्य खत्म करना होगा एक एक फोल्डर उठाने के बाद, और यह उम्मीद मत करना कि यह आसान होगा। अभी हम पता करेंगे कि खाने के लिए तुम लोग क्या कुछ कर सकते हो। अपने फोल्डर खोलो और लगता है कि जेसिका को काटना होगा, रेचल को कुछ नहीं और एशले को कुछ चाटना होगा। और यह है तुम्हारी पहली व्यंजन, मछली व्हिप क्रीम से सजी हुई। यह है वो स्वादिष्ट भोजन जो तुम लोगों को खाना होगा। मैं तो इससे 10 फीट दूर होती तभी भी ना छूती। तो इसका मतलब है तुम लोग के लिए खाने के लिए ज्यादा है। लगता है कि तुम्हें यह करना ही होगा। अब तुम्हारी बारी है जैस, एक बार बड़ा काटो या फिर भूखे ही रहो, फैसला तुम्हारा है। ठीक है, रुक जाओ। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मछली एक ब्रोकली के रूप में बदल गई है। खराब बदलाव नहीं है, कम से कम इससे कोई बदबू तो नहीं आ रही है। दूसरा दौर, देखते हैं किस समय कौन क्या करेगा, और यह भी देख लेते हैं कि तुम में से कौन अपने दांतों को किस चीज में घुसाएगा। और भी बुरा हो सकता है ना? ठीक है, जेसिका इस दौर में आराम से बैठेगी। रेचल अपने दांतों को तैयार कर लो और एशली फिर से चलो शुरू करते हैं लड़कियों। एशली, हम जानते हैं कि आप बहादुर है और वास्तव में एक अंडे के छिलकों को चाटने में डरने की कोई बात नहीं है। रेचल पहले दौर में भाग्यशाली थी, लेकिन अब हम देखेंगे कि तुम इसे कैसे संभालती हो। चलो। ओह, कुड़कुड़ा। वाह, अगर सच सच कहूँ तो यह स्वादिष्ट नहीं लग रहा है। अच्छा है कि रेचल थी, हम नहीं। बहुत बढ़िया यार। क्या आपको सस्पेंस महसूस हो रहा है? हमारी प्यारी लड़कियों के लिए तीसरी दौर में क्या इंतजार कर रहा है? तो चलो उठाओ और देखो क्या है नीचे। छी, बिल्लियों का खाना। शेफ किएरा आप तो एक क्रूड बेदर्द कैफेटेरिया महिला से बदतर हैं। लेकिन नियम तो नियम है और खेल सबको खेलना होगा। सभी अपने कार्य उठा लो। जेसिका को इस बिल्ली के खाने को चाटना होगा, रेचल को इसे काटना होगा और एशली तो भाग्यशाली निकली। जैस, तुम पहली हो, तैयार हो जाओ और अपने कार्य को खत्म करो। किसे पता हो सकता है कि ये उतना बुरा ना हो। बहुत अच्छा, बस अपने आप को यही कहते रहना कि बाद में पुरस्कार के रूप में कुछ अच्छा खा पाओ, जैसे केक। वह शोर क्या है? सायरन, क्या चल रहा है? अच्छा, मैं देख रही हूँ रेचल को दंड दिया जा रहा है भाग लेने से मना करने के लिए। थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग के लिए मैडम। तुम कैसा महसूस कर रही हो? डिलीवरी। चलो समय बर्बाद मत करो और देखो इधर क्या है। मैं देख रही हूँ कि तुम सभी को चौथे दौर को शुरू करने का बहुत मन है और एक बार देखो अपने अगले व्यंजन को ढूंढने के लिए। ठीक है, यह बहुत अजीब है और मैं तो बिल्कुल भी निश्चित नहीं हूँ कि यह है क्या। यह रबड़ जैसा जेलो? नहीं, ऐसा नहीं है। ओह, यह एक स्लाइम का प्लेट है तुम्हारे खाने के लिए। जैस, तुम सुरक्षित हो। रेचल को काटना होगा और एशली को अपना सामान्य कार्य फिर से करना होगा। अब कोई पीछे मुड़कर नहीं देखना है दोस्तों। एशली, अपनी अंदर की बिल्ली को बाहर निकालो और इसे चाटो। क्या तुम जिंदा रहोगी? शायद ये तुम्हारी बाकी के दौर के जितना बुरा नहीं है। शुभकामनाएं और शायद अलविदा रेचल, हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे। कितना भयानक, लेकिन तुमने यह कर दिया। प्रभावशाली। ढक्कन उतारो और यह कपकेक है। आखिरकार तुम लड़कियों की अपनी पसंद का कुछ मिल गया है।
चलो अब पता करते हैं कि असली विजेता कौन है। ठीक है जेस, उन्हें मिला लो और सबको दे दो। जेसिका को केक मिलेगा, रेचल को भूखा छोड़ देंगे और एशली हमेशा की तरह वैसे ही। एशली थोड़ा सा तो मेरे लिए भी छोड़ देना। ठीक है, लगता है कि एशली तो इस बार अच्छे से कर रही है। अगर वह कर सकती तो कुछ सही नहीं है। क्या वह तीखा है? अरे नहीं। इससे जेसिका को समझ आ गया कि क्या उसे नहीं करना है। उसे एक बड़ा बाइट लेना होगा और उसे निगलना भी होगा। वो सारे अजीब फ्रॉस्टिंग जब चला गया तब जेसिका के पास स्वादिष्ट केक के अलावा कुछ नहीं है ना? अच्छा, और इसी बात पर चलो चुनौती जारी रखते हैं। हर दौर के साथ चीजें बहुत गंभीर हैं और तनावपूर्ण हो रहे हैं, है ना लड़कियों? और इस बार तुम तीनों के लिए क्या इंतजार कर रहा है? पहले अपने कार्य बांट लो। और कुछ नहीं, चाटना और काटना। रुको, फिर से केक? यह सच नहीं हो सकता है। अरे जेस, तुम तो यह पिछले दौर में कर चुकी हो, अब दूसरे को तो आनंद लेने दो। चलो रेचल, चाटो इसे इससे पहले कि कोई और करे। अब और वह पूरा केक मेरा है। अरे यह सही नहीं है, रुक जाओ तुम दोनों। लगता है कि बहुत देर हो गई, अब उन्हें कोई नहीं रोक सकता। जब आप भूखे हो तो दोस्ती और नियम को पीछे छोड़ा जा सकता है, जो इन केक के टुकड़ों के साथ बिल्कुल नहीं किया गया है। स्वादिष्ट? हाँ, भगवान का शुक्र है इसके लिए। आप लोग को क्या लगता है कि अब क्या होगा? कुछ स्वादिष्ट या कुछ अजीब? क्या? एक कैक्टस? अरे यह तो पिछले दौर की तरह आसान नहीं है। ठीक है लड़कियों, तुम्हें पता होगा आगे क्या होगा। तुम लोगों को लग रहा है कि फोल्डर्स को बदलकर तुम लोग बच जाओगी? अब भीगी बिल्ली मत बनो। आखिरकार एशली को मिल गया जो वह चाहती थी, वह बच गई। जेसिका को चाटना होगा और रेचल को सबसे कठिन काम मिल गया है। जेस, तुम पहले जाओ। वाह, तुम वह कैसे कर रही हो जेस? तुम्हें बहुत दर्द नहीं हो रहा है? किसी हाल में नहीं। एक मिनट रुको, झूठी, तुम्हारी जीभ। बहुत अच्छा मैडम, तुम चाहती तो तुम्हें सर्कस में काम मिल जाना चाहिए, लेकिन हम यह मान लेंगे। चलो रेचल, तैयार हो जाओ, अपने आप को काम पर लगाओ और दिखाओ कि तुम किस चीज की बनी हो। हम तुम्हारे ठीक पीछे हैं। रुक जाओ, यह एक खेल है, यह तुम्हारी बहादुरी का पुरस्कार है। पीछे हो जाओ तुम दोनों, यह मेरा है। उप्स, तुम्हें और अधिक उदार होना चाहिए था। अब देखो क्या हो रहा है। और अब तो हम सुनिश्चित होकर कह सकते हैं कि चीजें और खराब होंगी। वैसे भोजन का आनंद लो सब लोग। अरे ध्यान से। और हमारे हेडसेट के पास जो घर पर देख रहे हैं उनके लिए भी कुछ है। सब्सक्राइब करना ना भूले। स्वादिष्ट। समय आ गया है मेडल देने का और हाथ मिलाने का। आज के शो के सभी सितारे के साथ हर किसी ने बहुत अच्छा काम किया। अपने कुकी नेकलेस का आनंद ले, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। इसे बचाओ जब तुम्हें अगली बार भूख लगे। रेचल, बहुत अच्छा किया, लेकिन तुम एक चैलेंज को छोड़ दिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हें अपने आप पर गर्व हो रहा है और तुम्हें अपना सर ऊंचा रखना है, लेकिन एक एहसान करो और अपना सर झुकाओ जरा। तुम लोगों ने कर दिखाया लड़कियों, सारे कार्य अब खत्म हुए, लेकिन बहुत अच्छी चुनौती थे ना यार। मुझे गमी बियर बहुत पसंद है। इन छोटे लोगों की सबसे अच्छी बात उनके अलग अलग रंग और स्वाद है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जहाँ फायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं। गमी बियर इतने छोटे होते हैं। इससे पहले कि आप जानें, बैग पहले ही पूरी तरह से खाली हो चुका होता है और इसलिए सबसे कीमती भालू वह होता है जो अंत तक खड़ा रहता है। शानदार, स्वादिष्ट चबाने वाले गमी बियर्स। साझा करने के लिए धन्यवाद बेन। मैंने वाकई में कुछ बांटने की योजना नहीं बनाई थी जेस। अब देर हो चुकी है। वाह, क्या तुम इस खूबसूरती को देख सकते हो? यहाँ कोई बेबी क्यूब नहीं बल्कि एक पूर्ण विकसित ग्रिजली बेयर गमी है। अरे बड़े मियाँ, मेरा दिन बनाने के लिए तैयार हो? बेन, मेरे बारे में क्या तुम एक नहीं दे सकते?
नहीं, माफ करना जेस, तुमने पहले ही अपना हिस्सा ले लिया है। क्या ऐसा है? तो फिर युद्ध हो जाए। रस्सा कशी, रुको, शांति में तुम रहो। घायल। बेन, तुम्हें चोट पहुंच और रही वह मेरा है। देखो तुमने क्या किया है। मैंने खुद के लिए एक अच्छा टुकड़ा फाड़ लिया, बस यही किया। मैं इस कान से शुरू करूंगी। बेन, तुम्हें इसे उसे जरूर मत आजमाना छोड़ो। चाहिए। स्वादिष्ट। ओह, मैं इसे आजमाऊंगा, बिल्कुल। मैं पूरी चीज आजमाऊंगा। तुम्हें आज के लिए अब और नहीं मिलेगा मैसी। मैं बाद में तुम्हें इसके लिए पकड़ लूंगी। मुझे संदेह है कि मैं कभी इस फैसले पर अफसोस करूंगा, लेकिन वैसे भी चेतावनी के लिए धन्यवाद। क्या तुम विश्वास कर सकते हो उस पर? उसने पूरी चीज एक ही बाइट में निगल ली। तुम्हें चिंता होनी चाहिए कि तुम फट जाओगे। कितना अफसोस कि एक पैक में इतने कम मेंटोस होते हैं। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ जेस, लेकिन मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे दर्द में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने खुद के लिए तुम्हारे हाथ में जो है उसका एक बहुत बड़ा संस्करण पाया है। इसे देखो, ये यहाँ बहुतायत का सींग जैसा है। बेन, क्या तुम वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? तुम जानते हो जेस, अंदर गोता लगाओ। जितना हो सके उतना हाथ में भरना पड़ेगा। बस थोड़ा और। यह पागल मिंटी तूफान आधिकारिक रूप से शुरू हो रहा है। चलो करते हैं। वहाँ रुको, यह कैंडी कॉटेड रेस तो अभी शुरू ही हुई है। मैं इन मजेदार मिंटी पिलो का आनंद उठाए बिना नहीं रह सकता। मिंटू, ये सबसे अच्छी दवा हर है। चीज के लिए। जैसे ही मैं यह निवाला चबा लूं, मैं एक और के लिए तैयार हो जाऊंगा। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि आज हमारे लिए और क्या कुछ इंतजार कर रहा है। स्निकर्स, यही मुझे चाहिए था। मेरे बारे में क्या? या क्या मैं हिस्सा नहीं हूँ? चुनौती का कोई और हिस्सा नहीं? ओह, मेरे लिए अब और सवाल नहीं है। बेन, क्या तुमने कभी इतनी सुंदर चीज देखी है? तुम्हें सबसे बेहतरीन चीजें परोसने का मौका क्यों मिलता क्योंकि है? मैं उन्हें डिजर्व करता हूँ। हाँ, अब मैं खड़ी मेहनत करता हूँ, पर तुम असल में चलो उस टॉपिक को मत छेड़ें। कोई बुरा मत मानना। मैंने इसे अपने सबसे जंगली कल्पनाओं में भी नहीं सोचा था। सपनों में सोचा था कि मुझे इतनी अद्भुत चॉकलेट बार खोलने का मौका मिलेगा। पता नहीं मैं इसे कैसे खत्म करूंगा, लेकिन करूंगा। जिंदगी इससे बेहतर नहीं हो सकती। जैसा है उससे बेहतर। अच्छा, मैं अब यह यातना और नहीं सह सकता। देखो जेस, मैं आ रहा हूँ। बेन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एक तुम- स्निकर्स बार भी दिया गया है। तुम्हें जो मिला है उससे खुश होना चाहिए। यह मेरा है। तुम सच में सोचते हो कि तुम अकेले सब कर सकते हो? मैं कर सकता हूँ और करूंगा। तुम नहीं कर सकते। बस मुझे तुम्हारी मदद करने दो। अरे नहीं, बम्स अवे। अब तुम्हें अपने बारे में क्या कहना है जेस? मैं कहती हूँ सब हाथ मिलाओ। यह खुद को नहीं खाएगा। जानते हो बेन, कहते हैं हर किसी की अपनी पसंद होती है, लेकिन मुझे लगता है कि हम दोनों इसे बहुत पसंद कर रहे हैं, और इसके लिए शुक्रिया। कभी कभी जीवन वाकई अनुचित होता है। एक व्यक्ति के पास पूरे बार की हर्षी की चॉकलेट होती है और दूसरे के पास कुछ भी नहीं। बड़ा दुर्भाग्य बेन। मुझे लगता है कि तुम गलत व्यक्ति के लिए सहानुभूति दिखा रहे हो जेस। मुझे लगता है कि तुम जानते हो इसका कारण क्या क्या तुम है। बहुत चालाक नहीं हो? चलो आगे बढ़ो। तैयार हो? मैं देखता हूँ कि आप इस सारी चॉकलेट को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार नहीं कर सकते, लेकिन इसे सीधे मत देखो, नहीं तो आपकी आंखें अपनी जगह से बाहर निकल सकती हैं। कोई मुझे जल्दी से छुटकी दे। मैं जरूर सपना देख रहा हूँ। यह सच नहीं हो सकता, या शायद विली वोंका सचमुच कोई व्यक्ति है और उन्होंने यह बनाया है। अब पर्याप्त अटकलें। इस चमत्कार में अपने दांत डुबाए और बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये तो मैं कर सकता हूँ। बस मेरे साथ बने रहने की कोशिश करो बेन, वरना मैं तुम्हारे हिस्से की ओर आ रहा हूँ। ये पूर्ण रूप से मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन। किससे पता था कि मुझे कभी चॉकलेट पर कराटे चॉप करने का मौका मिलेगा। अब हम दोनों के पास अपने अपने टुकड़े हैं। ना तो अदला बदली करेंगे और ना ही और मांगेंगे, समझे? ठीक है। और वैसे अलविदा। शानदार शॉट। क्या यह तुम्हारे मॉर्टल कॉम्बैट खेलने के घंटों से मिला? दरअसल हाँ। क्या तुम्हें लगता है यह सब सिर्फ बटन दबाने का था? नहीं, यह युद्ध की कला है। चुप रहो पदावन, मैं 7वें आसमान पर हूँ।
देखो जेस, मेरे पास एक और बड़ा चॉकलेटी टुकड़ा है। क्या बड़ा? तुमने कहा शायद तुम्हें अपने शब्द चुनने पर फिर से विचार करना चाहिए। चॉकलेट मिल्क है मिल्क। मैं आपके साथ अदला बदली करने के लिए क्या न दूं। उफ, यह क्या है? क्या ये चिपका हुआ है? मैं आपकी मदद करने के लिए खुश हूँ यदि आप वादा करते हैं कि मेरे साथ इनाम साझा करेंगे। 1, 2, 3। बहुत बढ़िया टीम वर्क बेन। बस इसकी खुशबू सूंघो। यही वो खुशबू है जिससे सपने बनते हैं। हमारा सौदा याद है इसे बांटने का? माफ करना यार, लेकिन मुझे ऐसी कोई सहमति याद नहीं है। ठीक है जेस, क्या हम शुरू करें? मैं सोच रहा हूँ क्या मैं इसे एक ही बार में पूरा पी सकता हूँ। पता लगाने का केवल एक तरीका है। मैं एक रिकॉर्ड बनाने जा रहा हूँ। अकेला रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश। मिस लालची कुछ बताता है कि ऐसा नहीं होगा। जेस पूरा ये खत्म करो। चॉकलेट की बाट है। अभी इसी समय रुक जाओ, तुम बदतमीज। ओह माय गॉड। बस देखो तुमने क्या किया। मैं चॉकलेट दूध से तरबतर हूँ। अरे तुम्हें हमेशा अच्छा लगता है जब लोग कहते हैं तुम एक मीठी लड़की हो और अब तुम हो। माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि मैं अब अपनी छोटी सी मिठाई पर वापस जाता हूँ और मैं इसे शांति से पसंद करता हूँ। जरूर, बिल्कुल, लेकिन यह तुम्हें परेशान करेगा। मेरा बदला मीठा होगा। हे वहाँ छुपा चूप्स, ये आदमी मुझे पूरे 20 मिनट की खुशी देगा। क्या खुश रहना पूरे 24 घंटे तक नहीं हो सकता? मुझे विश्वास नहीं होता। क्या वे वास्तव में इन्हें बनाते ऐसा हैं? बिल्कुल करते हैं बेन। और तुम शरारती, इसका एक टुकड़ा भी नहीं पाओगे। कहीं से तो शुरू करना ही होगा। कितने चार्ट से इस बीच तक पहुंचना होगा। और मुझे क्या करना चाहिए? बस यहाँ बैठकर देखता रहूं कि वह शक्कर के नशे में डूब जाए? नहीं होगा। माफ करना जैस, लेकिन जब बात टॉफी की आती है तो मैं खुद को रोक नहीं सकता। मुझे करना ही कार्रवाई होगा। करना, जुर्रत मत करना। मैंने मुश्किल से एक खरोंच बनाई। यह चीज पत्थर की तरह सख्त है। ये अभी भी मेरे ताकतवर हथौड़े के सामने कुछ नहीं है। अलविदा मूर्ख। ओ नहीं, मेरे छुपा चुप्स। यह तुम्हारा था, अब यह किसी का नहीं है। कुछ नहीं, बस कंकड़। अलविदा प्यारी कैंडी, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा, कभी नहीं। ओह, मुझे लगता है कि इस राउंड में मैं जीतूंगा अपने बड़े बैग मार्शमेलोज के साथ। फिर से सोचो जैस, क्योंकि मेरे पास तो मार्शमेलो फ्लफ का बड़ा टब है। हाँ ठीक है, मेरे पास ये यहाँ है जो मुझे पूरा दिन चलेगा। नहीं, मैं इतना मजबूत क्यों हूँ? वे सभी क्यों? ओह, तुम्हारे लिए बहुत दुख की बात है जैस। कितना अफसोस कि तुम्हारा ट्रीट तुम्हारे सामने से उड़ गया। लेकिन मैं मेरे तुमसे पास प्यार एक करता हूं। अद्भुत घोर शुगर वाले बादल का इंतजार है। मार्शमेलो फ्लफ का एक बड़ा कंटेनर। बेन, तुमने इसे कमाया है। मुझे शायद एक चम्मच ले लेना चाहिए था, लेकिन मैं 1 सेकंड भी इंतजार नहीं कर सकता। मुझे बिना ही करना होगा। मुझे जलन हो रही है बेन। मुझे इसका स्वाद चखना ही है। बेन, प्यारा, दयालु, हैंडसम बेन, अपने सबसे अच्छे दोस्त के लिए थोड़ा छोड़ दो। पूछने की भी जरूरत नहीं है दोस्त, यहाँ सबके लिए बहुत है। खैर, जब तक और कोई इसमें नहीं आता, यह सच है, ये सब तुम्हारे और मेरे लिए है। अगर बादल इस चीज से बने हों, तो मैं मरकर स्वर्ग जा सकता हूँ। जानते हो,